हेलो एवरीवन। आइए आज बात करते हैं एक नई आर पैकेज की। इसका नाम है सैम इन आर। पढ़ने में सेमिनार जैसा लगता है पर ये सैम इन आर, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग यूजिंग आर। ये पैकेज बनाया है सौम्या रे, डैंक्स और वेल्डेज ने। और ये फर्स्ट पैकेज है जिसके अंदर आप सारा सैम का काम कर सकते हैं। यानी जो एमोस करता है सीबी सैम, कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, या जो पीएलएस सैम करता है वेरिएंस बेस्ड स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, इस एक ही के अंदर दोनों चीजें पॉसिबल हैं। यानी एमोस वाला जो आप काम करते हैं आप पीएलएस का करते हैं, एंड कंसिस्टेंट पीएलएस, तीनों ही चीजें एक ही के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही इंट्यूटिव है, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका काम करने का, लिखने का। इससे पहले कि हम पैकेज पे चलें, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं सैम को यूज कहाँ करेंगे। देखिए, सैम यूज किया जाता है जब हमारे पास दो वेरिएबल हों और इनमें से दोनों ही हमारे या तो मिनिमम स्केल पे हों या रेशो पे हों। प्रेफरेबली दोनों हमारे अगर स्केल के ऊपर हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मोटिवेशन लीड्स टू परफॉर्मेंस। अब मोटिवेशन भी स्केल पे, परफॉर्मेंस भी स्केल पे, यहाँ पे सैम यूज किया जाएगा। रिग्रेशन क्यों नहीं यूज करेंगे? यहाँ पे रिग्रेशन ही यूज करेंगे, पर क्योंकि इससे पहले हम देखें जो आपके स्केल वेरिएबल हैं, जहां भी स्केल वेरिएबल आता है वहां पे कंसेप्ट आ जाता है हमारा मेजरमेंट मॉडल का, दैट इज रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का। यानी मैं जो चीज पूछ रहा हूं सामने वाला उसको वही समझ रहा है या नहीं, सामने वाला सही जवाब दे रहा है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, दैट इज रिलायबिलिटी वैलिडिटी। उसके बाद लगाते हैं इसमें रिग्रेशन ही। सो सीएफए प्लस रिग्रेशन, ये बनता है सैम हमारा। तो मैक्सिमम स्कॉलर्स काम करते हैं स्केल वेरिएबल पे, तो नेसेसरी आपको उसकी मेजरमेंट मॉडल तो चेक करना ही है, क्या वो रिलायबल है, वैलिड है या नहीं। उसके बाद लगाएंगे रिग्रेशन। तो अभी तक हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे, कुछ प्रोप्राइटरी हैं, कुछ हमारे पास आर बेस्ड हैं, वो मैंने लिखने की कोशिश की है। होलिस्टिक लिस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं सॉफ्टवेयर्स, मैंने कुछ लिखे हैं। और ब्लू कलर वो है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओएलएस रिग्रेशन के ऊपर एक्सेल, एसपीएसएस, सिस्टैट, ये हैं एक्सेल, स्टैट, स्टैटिस्टिका, सारे प्रोप्राइटरी हैं। आर के अंदर बेस पैकेज के अंदर ही है, प्लस एडिशनल चीज़ों के लिए एलएम टेस्ट है डर्बन वाटसन के लिए, या कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लिए, एलएम बीटा बीटा निकालने के लिए, जे टूल्स एक सिस्टमैटिक आउटपुट के लिए। एमएलई बेस्ड जो हमारा रिग्रेशन है इसमें अमोस है हमारे पास, यहाँ पे साइकी, लवान, सैम है। अब मजेदार चीज ये है कि सैम इन आर कोई नया सिंटेक्स नहीं लिख रहा, ये लवान को ही इंपोर्ट कर लेता है। ये कहता है लवान का ही सिंटेक्स को हम ले लेते हैं, तो आप लवान से काम करें या सैम इन आर से काम करें, आपका एग्जैक्ट सेम आउटपुट आएगा। पीएलएस पे हमारे पास दो तीन सॉफ्टवेयर हैं, स्मार्ट पीएलएस, सेडेनको। ये इंटरेस्टिंग है, पीएलएस जीयूआई, ये आर स्टूडियो का है, लेकिन ये प्रोप्राइटरी है। पहले फ्री था ये, अब ये कह रहे हैं कि आप इतने पैसे दीजिए तब हम आपको देंगे। पीएलएस जीयूआई में आपके पास पूरा आउटपुट जो आता है वो ग्राफिकल है, आउटपुट नहीं, इनपुट भी ग्राफिकल है। आप सारी चीजें यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, कमांड नहीं लिखनी है। तो अब ये पेड हो गया। पीएलएस पीएम प्रोफेसर गेस्टन सांचेज ने जो बनाया, सी सैम डॉक्टर फ्लोरियन ने जो बनाया, ये पार्शियल स्क्वायर के लिए है। और भी हैं, सैम पीएलएस है, मैट्रिक्स पीएलएस है, पीएलएस डिपो। अभी हम बात करेंगे सैम इन आर की, इन टाइम्स टू कम हम फिर आगे सैम पीएलएस वगैरह की बात करेंगे। तो सैम इन आर आप सीख सकते हैं क्रैन से, CRAN अगर आप लिखते हैं तो आप यहाँ चले जाएंगे, और इसके ऊपर पैकेजेस के अंदर सैम इन आर, तो आपको ये पेज दिखेगा। इसके जो ऑथर्स हैं वो यहाँ गिवन है, रे, डैंक्स और वेल्डेज। सौम्या रे हैं और निकोलस पैट्रिक डैंक्स हैं, और जोएन मैनुअल बट, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, वेल्डेज हैं, और फिर और कई सारे हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंसेप्ट देते हैं, कुछ फिर प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। पढ़ने के लिए ये ठीक है। रेफरेंस मैनुअल और विग्नेट हमेशा बहुत अच्छा होता है। रेफरेंस मैनुअल का मतलब है हर सिंगल फंक्शन का क्या पर्पज है। विग्नेट का पर्पज होता है एक फ्लो डायग्राम से, पहले ये करना है, इसका आउटपुट यहाँ यूज होगा, इसका यहाँ यूज होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से विग्नेट बहुत अच्छी चीज होती है। सो ये विग्नेट है, इसने इन्होंने दिया कि अच्छा मेजरमेंट मॉडल ऐसे करेंगे, स्ट्रक्चरल मॉडल ऐसे करेंगे, एस्टिमेशन रिपोर्ट कैसे करेंगे, प्लॉट कैसे करेंगे। बहुत ही शानदार चीज है। लेटेस्ट अपडेट है दिसंबर
2020 में। 4 स्टेप्स में विग्नेट में दिया है, तो मैंने विग्नेट से ही लिया है। इन्होंने कहा कि 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप अपना मेजरमेंट मॉडल डिस्क्राइब करें। तो अगर आपने PLS PM का देखा हुआ है तो उनका बिल्कुल अलग तरीका है डिफाइन करने का स्ट्रक्चरल मेजरमेंट मॉडल का, लेकिन सैम इन आर में इन्होंने एक अलग तरीका दिया है। इन्होंने कहा देखो, एक चीज होगी कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले अपने कंस्ट्रक्ट डिफाइन करो, विच कैन बी कंपोजिट, विच कैन बी रिफ्लेक्टिव। कंपोजिट क्या है? अगर हमें ये CCN जो कंपोजिट एनालिसिस हमने की थी वो वाला कंपोजिट नहीं है तो ये कंस्ट्रक्ट ही। अगर आपको करना है PLS यूज तो कंपोजिट यूज करेंगे, अमोस यूज करना है तो रिफ्लेक्टिव करेंगे, अमोस वाला आउटपुट चाहिए। तो आपकी जो डाटा फाइल होगी उसमें हमें इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 ऐसे लिखा होगा। तो आप अपना यहां कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये नाम आपका एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कॉलम में हेडिंग है, डाटा फाइल में कॉलम की हेडिंग है। लाइक इमेज 1 कैपिटल ही होना चाहिए, CUEX 1 2 3 एंड सो ऑन। वेट आप A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं। मोड A का मतलब है कोरिलेशन और B का मतलब है रिग्रेशन। बाय डिफॉल्ट A है और A ही यूज किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे मल्टीपल आइटम जैसे है, आप सिंगल आइटम भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट की क्या खास बात है? कंपोजिट हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है। कंपोजिट मतलब PLS, रिफ्लेक्टिव मतलब कोवेरियंस बेस्ड सैम, CB सैम। दोनों सिंगल आइटम हो सकते हैं, मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी है इसके अंदर। सेकंड, इंटरेक्शन अगर आपने करना है तो सिंपल आप लिखिए इंटरेक्शन ऑर्थो, पहला दूसरा, ये जो डिफाइन किया है तो इंटरेक्शन हो जाएगा। स्ट्रक्चरल मॉडल हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप के अंदर पाथ। ये पाथ है जैसे हम एमओस में या स्मार्ट PLS में डायग्राम बनाते हैं, जो एरो लगाते हैं, एरो को हम यह लिखेंगे फ्रॉम टू। इसका मतलब हुआ इमेज से फ्रॉम इमेज टू लॉयल्टी, फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू लॉयल्टी, इमेज इनटू एक्सपेक्टेशन टू लॉयल्टी, ऐसे एरो, दिस इज इक्वल टू दैट। तो इनको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फोर्थ है एस्टिमेट CB सैम या एस्टिमेट PLS। इसमें एक डाटा देंगे, मेजरमेंट मॉडल देंगे, इंटरेक्शन स्ट्रक्चरल मॉडल देंगे, दैट्स इट। और समरी करेंगे तो सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट हमारा जो डिफाइन करते हैं मेजरमेंट मॉडल में वो 2 हैं। अगर आपको PLS पे रन करना है तो कंपोजिट डिफाइन करें, और CB सैम करना है या इवन कंसिस्टेंट PLS करना है तो रिफ्लेक्टिव बताएंगे। दोनों के अंदर सिंगल आइटम हो सकते हैं, मल्टीपल आइटम हो सकते हैं। तो देखते हैं इनका सिंटेक्स कैसे लिखेंगे हम। सिंटेक्स हम इनका इस तरह से लिखेंगे जैसे कंपोजिट इमेज से मल्टी आइटम है और मोड B। यहां पे मोड B की जगह अगर मोड रिग्रेशन अंडरस्कोर वेट लिखें एक ही बात है, मोड A या कोरिलेशन वेट लिखें एक ही बात है। कुछ भी नहीं लिखते हैं आप, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द मोड A और कोरिलेशन वेट। सिंगल आइटम हो सकता है, मल्टीपल आइटम हो सकता है। तो हमें कैसे लिखना है? पहला कंस्ट्रक्ट, उसके अंदर कंपोजिट या रिफ्लेक्टिव, उसके अंदर सिंगल आइटम या मल्टी आइटम। ये सारा हो गया एक तरह का हमारा कि कौन सी चीज कहां है। ये एक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो कैसे बना है और उसकी नेचर क्या है, आइटम्स कितने हैं, ये सारे आप दे सकते हैं ना। 1 to 5 का मतलब ये अपने आप ढूंढ लेगा, कोई ऐसा नहीं है रिक्वायरमेंट के इमेज आपके पहले 5 होने चाहिए, अगले 3। पूरी डाटा फाइल में जहां पे भी कॉलम की हेडिंग इमेज मिलेगी 1 to 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इमेज 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में इमेज 2 कॉमा 3। लंबा है तरीका, ये छोटा है। इमेज IMAG, कॉलम की हेडिंग होगी IMAG1 IMAG2, तो ये समझ जाएगा। अच्छा 1 to 5 इमेज में ले लूंगा। किसी भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कॉलम ही हो, कहीं पे भी लिखा है ये कैच कर लेगा। हाँ, अगर ये स्पेलिंग मिसमैच होगी, छोटा लिख दिया बड़ा लिख दिया, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तरीका आपको यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहला तो रिलेशनशिप रहेगा जिसमें सारे पाथ आते हैं। अब पाथ का मतलब है आपके एरोज, फ्रॉम टू। अच्छा, यहां ना बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप चाहे जैसे इमेज से 5 एरो जा रहे हैं तो आप पांचों को एक साथ लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। अगर आपको लगे लॉयल्टी पे इन सब का आ रहा है, इमेज इन सब से लॉयल्टी पे है, तो आप फ्रॉम में जब भी एक से ज्यादा लिखेंगे तो हम कॉन्केटेनेट यूज करते हैं, सी के अंदर लिखते हैं सारे। तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल
लॉयल्टी पे 4 एरो आ रहे हैं, इमेज, एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फेक्शन, इन 3 एरो आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम सी इमेज, सेटिस्फेक्शन, एक्सपेक्टेशन एंड यहां पे 2 पे लॉयल्टी। आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इमेज टू एक्सपेक्टेशन विदाउट सी, फ्रॉम इमेज टू दिस। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, आप कैसे भी करके लिख सकते हैं। यहां सब में इधर एक लिया है, इधर एक से ज्यादा, पर इधर भी एक से ज्यादा पॉसिबल है। ये हम अभी जब काम करेंगे तो उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट हो गया मेजरमेंट, सेकंड हो गया रिलेशनशिप। इंटरेक्शन अगर यूज करना है तो हमारे पास इंटरेक्शंस हैं ऑर्थो या स्केल्ड। इनकी हम थोड़ा रुक के बात करते हैं। इन्होंने कहा हैंसलर और चिन ने जो बोला था वो हमने इंप्लीमेंट कर दिया इसमें। ऑर्थो सजेस्ट करते हैं ये। और इंटरेक्शन के लिए सिंपल, आपको इंटरेक्शन ऑर्थो और 2 लिख दीजिए, उनका इंटरेक्शन आ जाएगा, मोबी एक्सएम। अब हम एक इस पे देखते हैं कि अगर मुझे डेमो फाइल लेके, ये फाइल है जिसपे मैं लगभग हर वीडियो में सैम में तो इसी पे काम कर रहा हूं ताकि कंसिस्टेंसी रहे, अलग अलग में आप चेक कर पाए क्या डिफरेंसेस हैं या नहीं है। क्वालिटी में 6 स्टेटमेंट्स हैं, सेटिस्फेक्शन में 4 हैं, लॉयल्टी में 5 हैं और बिहेवियरल इंटेंशन में 6 हैं। इसका नाम मैंने इंटेंशन रखा है। तो इस चीज को अगर हम डिफाइन करें तो सबसे पहले मैंने लिखा रिफ्लेक्टिव। इसका मतलब अगर मैं काम कर रहा हूं CFA पे, सैम पे या कंसिस्टेंट PLS पे, तो मुझे रिफ्लेक्टिव डिफाइन करना है। क्वालिटी, मल्टी आइटम क्वालिटी। अब देखिए इनकी जो एक्चुअल है, ये क्यू छोटा है ना यहाँ पे, क्वालिटी, तो पूरा लिखा मैंने क्वालिटी 1 to 6, लॉयल्टी 1 to 5, सेट 1 to 4। आप यहां कुछ भी नाम दीजिए, पर ये नाम होगा जो डाटा फाइल के अंदर है। डाटा फाइल में मैंने BEH_INT लिखा हुआ है, सो बिहेवियरल इंटेंशन। सो ये मेरा बन गया मेजरमेंट मॉडल। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए क्वालिटी से एक एरो गया सेटिस्फेक्शन पे, फिर क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन से एक एरो लॉयल्टी पे है और एक इंटेंशन पे है। तो मैं लिखूंगा रिलेशनशिप फ्रॉम क्वालिटी टू सेटिस्फेक्शन 1, एंड फ्रॉम कॉन्केटिनेट क्वालिटी सेटिस्फेक्शन कंबाइंड, आप कॉन्केटिनेट की जगह से कंबाइंड भी बोल सकते हैं, टू इंटेंशन लॉयल्टी। इसका मतलब 4 एरो हो गए, क्वालिटी से इन दोनों पे, सेटिस्फेक्शन से इन दोनों पे और क्वालिटी से। तो आप ये देखेंगे जो बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ना, यहाँ पे वो इतने इजी हैं। हाँ, हमें सिर्फ कोमा और डबल कोट्स इनका ख्याल रखना है और ब्रैकेट। मैं हमेशा ही बोलता हूँ आर में जब भी गड़बड़ होगी 80-90% इन 3 की वजह से होगी। कोई कोमा मिस हो जाएगा, कोई ब्रैकेट मिस हो जाएगी या डबल कोट्स मिस हो जाएंगे। सिंटेक्स का ही खेल है सारा, अदरवाइज तो बहुत ही इंट्यूटिव, देख के ही आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास ये है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मेरे पास 3 फंक्शन है। एस्टिमेट CFA, ये CFA रन कर देगा और इसका आउटपुट एग्जैक्टली सेम आएगा जो एमोस का आता है, एस्टिमेट CFA। अब एक अच्छी चीज यहां पर है, सो फार एक बार अगर आप फिर से दोबारा देखें, मेजरमेंट में कोई फाइल नेम तो दी नहीं है मैंने यहाँ पे, ना मैंने स्ट्रक्चर में कोई फाइल नेम या कुछ ऐसा दिया है। तो यहां हम क्या करेंगे, यही चीज मेजरमेंट और स्ट्रक्चर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज कर सकते हैं, हाँ हमें रिफ्लेक्टिव की जगह PLS के अंदर हमें इसको कंपोजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज CFA में, सैम में हम सिंपल मेजरमेंट और स्ट्रक्चर एज सच यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैं CFA यूज कर रहा हूं, इसमें तो स्ट्रक्चर का काम नहीं है, तो मैंने दिया डेमो डाटा, जो भी आपका फाइल नेम होगी, और मेजरमेंट, दैट्स इट। और इसको रन कर दीजिए, इसकी समरी निकाल लीजिए। मैंने बस 3 डेसिमल प्लेस तक कर दिया। अगर आप करते हैं एस्टिमेट CBCM, ये CFA था, CBSAM ये हो जाएगा हमारा सैम के रिजल्ट्स। तो हम एमोस के अंदर भी CFA के बाद सैम पे जाते हैं, ये वही काम कर देगा। और अगर मैं करता हूं एस्टिमेट अंडरस्कोर PLS, तो ये बन जाएगा कंसिस्टेंट PLS। तो ये एक ही चीज मेजरमेंट और स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं। एस्टिमेट CFA जो अमोस है, एस्टिमेट CBSAM जो सैम है अमोस में, और एस्टिमेट PLS, नाम से PLS है पर ये एक्चुअली कंसिस्टेंट PLS है। सो मैंने एक बार रिजल्ट रन करके देखे कि सेम आ रहे हैं कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ये एमोस का है, आउटपुट है स्टैंडर्डाइज बीटा, और ये है हमारा, ये भी एमोस से ही है, अगर ये नहीं दिखे तो यहां देख लीजिएगा। और बीच में है जो हमारा सैम इन आर से आ रहा है। तो एक बार मैच कर लीजिए, 854752 804734, ये एग्जैक्टली लवान को यूज करता है और हूबहू एमोस वाला ही देगा ये आउटपुट।
अगर आप एवी निकालें, ये जो प्रोफेसर गैस्किन की फाइल है उससे मैंने निकाला है स्टैट टूल पैकेज से, और ये है जो आपको सैम इन आर देगा। मैच कर लेते हैं एक बारी। एवीई क्वालिटी का 535 है, सेटिस्फैक्शन का 530 है, ठीक है, इंटेंशन का 436 है, 437 है, वेरी नियर, और चौथा हमारा लॉयल्टी का 465 है, 465 है। नेक्स्ट अगर आप सी आर कंपोजिट रिलायबिलिटी को यहाँ आर रो सी बोला जाता है, तो ये भी चेक कर लें, आई थिंक एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से ये है कि ऊपर तो होता है अंडर रूट ऑफ एवीई, ये एसटीएमटी के टेबल में काम आता है, और नीचे हमारे होते हैं कोरिलेशन, यानी यहाँ पढ़ेंगे क्वालिटी का लॉयल्टी से क्या कोरिलेशन है, तो ये भी जो सैम इन आर ने दिया है आई थिंक एग्जैक्टली सेम है ये। तो सीएफए के रिजल्ट आप देखें जो हम रिपोर्ट करते हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी के, ये एग्जैक्टली सेम आते हैं यहाँ पे। अगर हम मॉडल फिट के रिजल्ट देखें तो मॉडल फिट चेक कर लेते हैं एक बार। आरएमएससीए एनएफआई को चेक करें एक बारी। पहले आरएमएससीए 0.111 है, यहाँ दिख रहा है आपको 0.111, लोअर 0.096125, आई थिंक वही है, 97126 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट NFI is 681, correct. RFI is 634, IFI is 7954, okay. Next GFI 727, AGFI 655 और PGFI 576, ये भी ठीक है। बाकी के भी आप एक बार मिला लीजिएगा। CFI 789 है, CFI ये रहा 789 का 9 हो गया, TLI 758 है, TLI 759, ऑलमोस्ट एक बार आप चेक कर लीजिएगा सारे। अगर हम सैम के देखें स्ट्रक्चरल रिलेशन के, तो इसके जस्ट ऊपर ये R² लिखा होता है, तो ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि इनको एक बारी मैच कर लीजिए। R² हमारा आ रहा है 0.206, यहाँ 207 है सेटिस्फैक्शन का, इंटेंशन का है 444, मेरा 434 आ रहा है, लॉयल्टी का 743, यहाँ 75 आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। और स्ट्रक्चरल रिजल्ट अगर हम देखें, क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन पे 455 है, सो क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन पे 454, क्वालिटी का इंटेंशन पे पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्वालिटी का इंटेंशन पे 642 है, ये आई थिंक ये 642 या समथिंग है, और 471 क्वालिटी का लॉयल्टी पे 466 है, यहाँ 471 है, एग्जैक्टली नहीं है, बहुत क्लोज है। सेटिस्फैक्शन से लॉयल्टी 54, सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी 54, सेटिस्फैक्शन से इंटेंशन पे 0.36, तो ये रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आते हैं जब हम चेक करेंगे एमओस में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि अगर इसी को हम यूज करेंगे पीएलएस में, वहां कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टॉप इट, थैंक यू।